Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मुंबई शहर की माहिम सीट अमित ठाकरे के लिए सेफ रहेगी, यही सोचकर राज ठाकरे ने बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए चुनी। तब सोचा नहीं होगा कि इतना हंगामा कटेगा कि बेटे का पहला चुनाव बुरी तरह से फंस जाएगा। बीजेपी तो ठाकरे को चुनाव जिताना चाहती है, लेकिन मामला उसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। माहिम सीट को लेकर महायुति में भयंकर पैनिक चल रहा है। सारे घोड़े खोल दिए हैं, फिर भी अमित ठाकरे की जीत फंसी है। माहिम से शिवसेना उम्मीदवार सदा सरवणकर नामांकन वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। सदा ने सोशल मीडिया पोस्ट से खुलासा कर दिया कि कैसे उन्हें खरीदने की कोशिश हुई। ऑफर मिला कि नामांकन वापस लिया तो विधान परिषद में भेज देंगे, मंत्री भी बना देंगे। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे की खुशी के लिए शिंदे ने सदा सरवणकर को राजी कर लिया था। राज ठाकरे से मिलने शिवतीर्थ बंगले पर भेजा भी, लेकिन राज ठाकरे इंतजार कराते रहे। सदा सरवणकर से मिले नहीं, बात फाइनली बिगड़ गई। राज ठाकरे चिड़े बैठे थे, लेकिन चुप थे। डील थी कि महायुति माहिम में अमित ठाकरे को वॉक ओवर देगी। जब बेटे की सीट माहिम ही फंस गई तो महायुति से काहे की डील। माहिम वर्ली समेत 25 सीटों पर एमएनएस उम्मीदवार खड़े रखे, किसी से पर्चा वापस नहीं कराया। राज ठाकरे के इस कड़े फैसले से एमवीए विरोधी बटेगा। क्या पता इसका फायदा एमवीए को ही मिल जाए। राज ठाकरे ने डोंबिवली से नारियल फोड़कर चुनाव प्रचार शुरू किया तो निशाने पर आ गए एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे के लिए कहीं कोई नरमी नहीं, लेकिन बोलना शुरू किया तो धड़ाधड़ शिंदे पर हमले करते रहे। तंज कसा कि मेरा तो एक ही विधायक था, नहीं तो मेरा निशान भी ले लेते। ये भी सुनाया कि शिंदे ने कहा था कि कांग्रेस एनसीपी की गोद में नहीं बैठ सकते। एक साल बाद अजीत पवार आ गए और उनकी गोद में बैठ गए। अगला हमला ये कि शिंदे के मंच पर भोजपुरी सॉन्ग लॉलीपॉप लागेलू पर लड़की का डांस कैसे हुआ। कुर्ला में शिंदे के मंच पर लड़की का भोजपुरी डांस हुआ था। राज ठाकरे ने शिंदे से पूछा, यही है आपकी लाडली बहन योजना? मुख्यमंत्र्यांच्या आत्ताच्या सभेच्या व्यासपीठावरती एक भोजपुरी गाण्यावरती बाई नाचतीये। लोक यायच्या अगोदर आणि लोकांचं एंटरटेनमेंट व्हावं म्हणून एक बाई नाचते, तेही कुठच्यातरी भोजपुरी गाण्यावरती नाचते। व्यासपीठावरती ज्याच्यावरती एकनाथ शिंदेचा फोटो आहे, ज्याच्यावरती त्या उमेदवाराचं नाव आहे, त्याच्यावरती एक महिला नाचतीये भोजपुरी गाण्यावरती। ही लाडकी बहन योजना। राज ठाकरे खुद माहिम में रहते हैं। 2009 में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का पहला उम्मीदवार माहिम से जीता था। माहिम में शिवसेना मतलब ठाकरे के नाम पर वोट पड़ते रहे, सदा सरवणकर जीतते रहे। उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के बेटे यानी अपने भतीजे अमित ठाकरे के लिए कोई दरियादली दिखाई नहीं। एमवीए के उम्मीदवार शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत अमित ठाकरे और सदा सरवणकर से लड़ रहे हैं। राज ठाकरे बीजेपी से कम, शिंदे से ज्यादा बिगड़े लगते हैं। अमित ठाकरे की उम्मीदवारी के बाद भी शिंदे ने ही सदा सरवणकर को उतारा था। शिंदे राज ठाकरे पर ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सीधे उम्मीदवार खड़े कर दिए। लोकसभा में हमारे साथ थे, मेरी उनकी बातचीत भी हुई थी कि क्या रणनीति है, तो कहे शिवसेना बीजेपी एनसीपी का होने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए। अभी हमारा भी वहाँ पर जो 2-3 बार से विधायक है, हमारा पुराना कार्यकर्ता है, वो विधायक है वहाँ पर, उससे भी मैंने बातचीत की। उनके कार्यकर्ता इतने बहुत ही एग्रेसिव है चुनाव लड़ने में, तो कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। हमें कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए, यह भी नेता का काम होता है।
राज ठाकरे एकनाथ शिंदे को जानते भी हैं, बढ़िया से पहचानते भी हैं। दोस्ताना तबका है जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे, सदा सरवणकर सब बाला साहेब ठाकरे की शिवसैनिक होते थे। बाला साहेब के जीते जी राज ठाकरे अलग हुए। बाला साहेब के जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने ये कहते हुए उद्धव ठाकरे को इसीलिए छोड़ा कि वो कांग्रेस एनसीपी के साथ हो लिए थे। सदा सरवणकर 3 बार माहिम से चुनाव जीत चुके हैं। उनको पहली बार टिकट तब मिला जब बाला साहेब ठाकरे जीवित थे। सदा याद कर रहे हैं कि दादर माहिम में 50 रिश्तेदार रहते हुए भी उन्होंने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। अगर बाला साहेब होते तो मुझसे अपने रिश्तेदार के लिए सीट छोड़ने के लिए नहीं कहते।